किसी भी टीवी न्यूज चैनल पर आने वाला साहित्य का ये सबसे बड़ा कार्यक्रम साहित्य आज तक। इसमें हम देश भर के हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी साहित्यकारों को एक महामंच देते हैं जहां पर उनकी रचनाओं की चर्चा होती है, भारतीय कला संस्कृति पर विचार विमर्श होता है। वास्तव में हम संसार से परिचय ही इसलिए करते हैं क्योंकि हम स्वयं से परिचय प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ लोगों को कर्म से मिलता है, कुछ लोगों को भाग्य से मिलता है, और एक तीसरी श्रेणी आशुतोष राणा के तौर पे है जिनको जो कुछ मिलता है वो कृपा से मिलता है। धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल। मैं कश्मीर के 370 के कलंक के खिलाफ 29 साल चीखता रहा हूँ हिंदुस्तान में। कश्मीर जो खुद सूरज के बेटे की राजधानी थी, डमरू वाले शिव शंकर की जो घाटी कल्याणी थी, कश्मीर जो भूमंडल का स्वर्ग बताया जाता था, जिसकी मिट्टी को दुनिया में अर्घ चढ़ाया जाता था, कश्मीर जो भारत माता की आंखों का तारा था, कश्मीर जो लाल बहादुर को प्राणों से प्यारा था। मर्म भी उतना ही जरूरी है, प्यार भी उतना ही जरूरी है। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ही रहना चाहिए। कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। अपना आवारा सर पटकने को तेरी दहलीज देख लेता हूं, और फिर कुछ दिखाई दे के न दे, काम की चीज देख लेता। मोहब्बत इंतहा मेरी, मोहब्बत इब्तिदा मेरी, मोहब्बत इंतहा मेरी, मैं हिंदुस्तान हूँ, सबसे निराली है अदा मेरी। राजनेता लेखक बन जाएं तो ये बेहद दिलचस्प होता है। और आपकी जो किताब है टपकी और बूंदी के लड्डू, इसकी विषय वस्तु क्या है? बड़ों के लिए लिखते लिखते अचानक से महसूस हुआ अचानक एक दिन की बच्चों के लिए बहुत कम लिखा जा रहा है, हिंदी में खास तौर पर। अंग्रेजी में बहुत मिल रहा था मुझे। हकीकत से कोई राब्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। इन दो जो ये दो गैप्स हैं, इन गैप्स से हमें फोर्स किया कि नहीं कुछ ऐसा गढ़ा जाए जो प्रासंगिक हो, बच्चे को बताए कि मोबाइल फोन में डूबे रहना तुम्हारी जिंदगी नहीं है। पार्टीशन पर आपने लिखा है, यहाँ तो पंजाब डिस्कस करते हैं, यहाँ हम लोग बंगाल डिस्कस करते हैं और वही सीमित रह जाते हैं। हमने उसके अलावा पार्टीशन कभी डिस्कस किया ही नहीं। ये कहानी आज प्रेमचंद के बाद प्रेम करने वालों को एक उदात्तता का धरातल देती है। बराबरी का दर्जा तो सब कुछ चाहिए। हिंदी में प्रेमचंद का जो पहला ही उपन्यास आया, सेवा सदन के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, वो पहला ही उपन्यास स्त्री की समस्या से जुड़ा हुआ है।